Assalamu alaikum. Today we'll be discussing about a very important topic which is cells, EMFs and internal resistance of a cell. तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि एक सेल क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय ए सेल, और सेल की EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, और सेल की रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So a cell is a device. A cell is a device which produces or provides, you can say basically provides the necessary potential difference, to an electric circuit to maintain the continuous flow of electric current. Continuous flow of electric current मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई सर्किट है जिसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो करंट बेसिकली क्यों फ्लो हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो सर्किट के अंदर मेंटेन्ड है, ठीक है। मतलब करंट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है एक सेल। मैं आपको समझाता हूँ ये मसला क्या है। बेसिकली देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह से एक रजिस्टर है एंड इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये जो करंट आई इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, देयर मस्ट बी ए रीज़न, कोई ना कोई रीज़न तो होगा, कोई ना कोई सोर्स तो होगा जिस वजह से ये करंट फ्लो हो रही है। और वो सोर्स क्या होता है, वो रीज़न क्या होता है? वो होता है बेसिकली एक सेल। जब हमारे पास कोई सेल होती है और उस सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जहाँ जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ये सेल है, जब आप इसको कनेक्ट करते हो इस सर्किट के अंदर, तो व्हाट हैपन्स, ये सेल क्या करती है? शाबाश, ये सेल मेंटेन करता है। ये सेल मेंटेन करता है किस चीज़ को? ये सेल मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है ना। और आपने ये पढ़ा हुआ है इन ओम्स लॉ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू आई आर, इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, इफ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट्स, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है देन करंट फ्लोज, तभी जाकर करंट फ्लो होता है। अदरवाइज अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ कि जब तक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी तक सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो होती रहेगी, ठीक है ना। तो सेल का काम क्या होता है? इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना, ठीक है। एक सेल का काम होता है किसी भी सर्किट में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करवाने का काम एक सेल का होता है, ठीक है। ओके, सो सेल में बेसिकली क्या होता है? सेल बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ टू प्लेट्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू प्लेट्स। इसमें दो प्लेट्स होते हैं और दोनों ही प्लेट्स को हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है ना। one is called as positive electrode and another is called as negative electrode, or you may have heard about them. One of them is called as cathode and another is called as anode, okay। इस तरह से तो सेल के अंदर दो प्लेट्स होते हैं, एक को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, ओके। दूसरे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। सो दिस बिकम्स द सिंबल ऑफ द सेल। तो बेसिकली अगर सेल के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो इस तरह का कुछ सेटअप होता है। हमारे पास एक तरफ से एक कैथोड होता है हमारे पास और दूसरे साइड से एक एनोड रहता है, और बीच में आप लोग के केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ोगे कि बीच में रहता है इलेक्ट्रोलाइट, बीच में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है, जिसके अक्रॉस में करंट फ्लो होती है, ठीक। सो ये जो सेल होती है ना, इट्स नॉट सिंपल, ये बेसिकली कंपोज्ड होती है, ये बनी हुई होती है कैथोड की, इसमें प्रेजेंट होता है एनोड और साथ में प्रेजेंट होता है कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें, ओके। सो इट हैज़ सम इट्स ओन मटेरियल। तो सेल का अपना कुछ मटेरियल होता है, ठीक है। और सेल का चूंकि ये जो मटेरियल है, सेल जिस चीज़ से बनी हुई है,
उन चीज़ों के अंदर क्या होगी बेटा, वो चीज़ें हमेशा ऑफर करेंगी रेजिस्टेंस, वो चीज़ें हमेशा क्या करेंगी, सर्किट के सेल के अंदर कुछ रेजिस्टेंस वो ऑफर करेंगे, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो याद रखोगे आप कि जो सेल होती है ना, वो भी बनी है किसी न किसी चीज़ की, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड है, एनोड है, मटेरियल से बनी है। तो वो जो मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, सो एक सेल के अंदर खुद की भी रेजिस्टेंस होती है। इस रेजिस्टेंस को आर या स्मॉल आर, इस तरह से दोनों में से एक सिंबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेल का जो कंप्लीट सिंबल है ना, वो आप इस तरह से दिखाओगे, सेल का कंप्लीट सिंबल। एक तो आप इस तरह से कहोगे, ये वाला पार्ट प्लेट्स वगैरह, ठीक है, और सेल के अंदर आप कह सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, एक छोटा सा रेजिस्टर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ओके, मतलब सेल की अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ये सिंबल यूज करते हैं, या कभी कभी आप इस सिंबल को भी यूज होता हुआ देखोगे सर्किट के अंदर। दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ ए सिंबल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दिस इज ऑल्सो ए सिंबल जिसको यूज किया जाता है इन केस ऑफ सेल। ओके, सो यू कैन यूज बोथ वन ऑफ देम, कि जो भी आपको ठीक लगता है यू कैन यूज, सिंबल है ये सेल का, ठीक। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है ना, हम पढ़ेंगे आगे कि ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होती है। सो यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की जो अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ऑफ सेल इज डिफाइंड एज द अपोजिशन, इज डिफाइंड एज द अपोजिशन, ओब्वियसली रेजिस्टेंस है तो अपोजिशन होगी, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। शाबाश, किस चीज़ की अपोजिशन, जो इलेक्ट्रोलाइट की अपोजिशन होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट अपोजिशन ऑफर करता है। एंड इलेक्ट्रोड्स, खाली इलेक्ट्रोलाइट अपोजिशन ऑफर नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रोड्स मतलब सेल दो ही चीज़ों की बनी है, या तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनसे, तो दोनों ही मिलकर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड जो अपोजिशन ऑफर करते हैं, किसको ऑफर करते हैं, टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को जो अपोजिशन ऑफर फ्लो करते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं थ्रू इट, ठीक है ना, उसी चीज़ को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आप सोचो कि खुद से कि सर दो ही चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोड। सो इट मेनली डिपेंड्स ऑन, तो किसकी चीज़ पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी, दोनों ही चीज़ों के नेचर पर, ही मीन्स ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, इलेक्ट्रोलाइट का क्या नेचर है उस चीज़ पे, और दूसरा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना। सो लाइक अदर रेजिस्टेंसेस, इसका भी यूनिट आप ओम करोगे, कंसिडर ओम, ठीक है। इट इज सिंपली रेजिस्टेंस, बट इट इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द सेल, सेल का जो अपना मटेरियल होता है, उस वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर आती है उसी को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, अपोजिशन जो ऑफर करता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें इस सेल के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, अब आते हैं एक और चीज़ पे। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है इस तरह से, एंड इट इज सम सॉर्ट ऑफ ए रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है, एंड आई एम कनेक्टिंग सम सेल टू इट, मैंने कोई सेल इसके साथ इस तरह से कनेक्ट की हुई है। ओके, आई कैन यूज द प्रॉपर सिंबल ऑफ सेल, it is like this way. You can use other symbol also, but I am using this one. Okay, so this is a key here. Okay, so ये सेल का ये है, ठीक है ना। इस टाइम पे अगर आप इस की को देखोगे ना, इट इज क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब है कि कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे सर्किट के अंदर फ्लो होगा, दिस इज पॉजिटिव, तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये जो सर्किट है, इट इज, वी कैन से इट इज सम करंट कैरिंग सर्किट, इट इज करंट कैरिंग सर्किट, इसमें कुछ सर्किट है, या आप इसको कह सकते, करंट है, आप इसको कह सकते हो क्लोज्ड सर्किट। ओके, क्लोज्ड सर्किट का मतलब ही होता है जिस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होती है, राइट। इफ आई यूज द सेल इन दिस पैटर्न,
इस तरह से अगर मैं सेल को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ओके, अभी मैंने की को ओपन नहीं किया हुआ है, क्लोज नहीं किया हुआ है, दिस इज़ ए की बट दिस इज़ ओपन, राइट नाउ इट्स ओपन। सो सर्किट के अंदर इस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, यू कैन से इट इज़ करंट लैगिंग सर्किट और करंट एब्सेंट सर्किट, यू कैन से इट, इसमें करंट अभी फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, या आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हो कि ओपन सर्किट, इट्स ओपन सर्किट, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। बट व्हाट विल हैपन, ये जो सेल है ना, इसके प्लेट्स के बीच में तब भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर भी इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम पे होगा सर्किट में, मतलब सेल प्लेट्स के बीच में, सेल के प्लेट्स के बीच में, व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कहते हैं EMF, और इस EMF को E से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय EMF, यू कैन से EMF is the potential difference between the plates, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोड्स, between the electrodes of cell when it carries no current, ठीक है, जब सेल के अंदर कोई करंट प्रेजेंट नहीं होगा, या आप कह सकते हो व्हेन इट इज़ ओपन सर्किटेड, जब ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट का मतलब है अभी सेल के अंदर कोई करंट वरंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसके जो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं EMF। बेसिकली ये जो टर्म है ना EMF, इट मीन्स, इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, इट इज़ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ओके, बाय नेम हमें लगता है कि शायद ये किसी तरह का कोई फोर्स है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज सिंपली सम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल कैरीज नो करंट, जब सेल के अंदर कोई करंट नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आप समझ लो कि आप कभी कभी मार्केट से एक नई सेल लेके आते हो इस तरह से, तो ये जो सेल होती है इसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि आपने सर्किट अभी सेल में कोई करंट पास नहीं की है, तो ये जो 1.5 लिखा गया है, ये क्या है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम पे एग्जिस्ट करता है, इसी को कहते हैं हम लोग EMF। ओके, सो EMF इज सिंपली सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस which is developed between positive and the negative plates of the cell when it carries no current, जब सेल के अंदर कोई करंट वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, अभी कोई करंट वगैरह सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब EMF ऑफ द सेल जो है ना, इट्स इंपॉर्टेंट, EMF ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये आप याद रखोगे कि सेल का जो EMF है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ, सबसे पहले साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, चाहे इलेक्ट्रोड्स का साइज कुछ भी हो, चाहे ये बड़ी सेल हो या छोटी सी सेल हो, तो जो भी इसके साइज होगा, इलेक्ट्रोड्स का साइज, उस पर तो ये EMF बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ओके, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उस चीज़ पे भी ये EMF डिपेंड नहीं करेगा, राइट। सो साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द EMFs, और इट विल नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये डिपेंड नहीं करेगा इस चीज़ पे कि इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, मतलब इफ दिस इज अ सेल, it has some cathode, it has some anode, so EMF will not depend on the size of these cathode and anode, पहला पॉइंट। दूसरा, EMF will not depend on what is the distance between these two, whatever is the distance, EMF is independent। थर्ड थिंग, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है, कितना डाला है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, जो भी है, but it will not depend on that thing, EMF will not depend on that thing, okay, EMF is independent of the fact that how much is the amount of electrolyte in between, okay, it doesn't depend on that, okay। So since EMF is simply potential difference, हमें पता है कि EMF potential difference ही है, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा ना, वो बिल्कुल वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का है। इसका ऐसा यूनिट आप चेक करोगे, इट्स वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, ठीक है ना। अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि EMF क्या है, बेसिकली सिंपली EMF इज
जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के प्लेट्स के बीच में, जो EMF पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, ठीक, व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन सेल कंटेन्स नो करंट, जब सेल के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड, ओके, इट्स मैक्सिमम, राइट। अच्छा, एक और चीज हम डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिर टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब आप इस सेल को यूज करोगे, जब आप इस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे, तो व्हाट विल हैपन, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स, उसी को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। सो आप इस तरह से याद रखोगे, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, between the terminals या plates of cell, okay, when it draws some current, okay, ठीक है ना, जब when it carries some current, जब इसके अंदर कुछ करंट होगा, या when it is in closed circuit, जिस टाइम पे ये क्लोज्ड सर्किट में होगी, ठीक है ना, जब सेल के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, V से डिनोट करते हैं। और ये तो कॉमन सेंस है, इसका भी यूनिट वोल्ट ही है, V, ओके। सो दो चीज़ें आप याद रखोगे। सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखोगे कि जब सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, व्हेन इट इज ओपन सर्किटेड, उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में होगा ना, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कॉल्ड एज EMF। लेकिन जब हम इस सेल को कनेक्ट करेंगे सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, शाबाश, टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। सो टर्मिनल पोटेंशियल या EMF बोथ आर पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेल। फर्स्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सर्किट, उस टाइम पे हम टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे, व्हेन इट कैरी सम करंट, और जब सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होगा, तो उस टाइम पे हम कहेंगे इट इज EMF, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल, इट्स EMF, राइट। Okay, we will read more in next lecture, inshallah. Fi amanillah.